बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज 30th July 2020 Thursday, class 5 and your diary is unit number 5 reading book page 38 plus 39 half plus subjective question number 1 learned. So let's start your reading. Open your book page number 38. तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में रॉक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोगों ने देखना है द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में कि एक रॉक जो है वो किन किन फेजेस से गुजरती है, किन किन स्टेजेस से गुजरती है। रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर शेप एंड फॉर्म। इट टेक्स मिलियन ईयर्स ऑफ रॉक्स टू चेंज। Here is an example of the rock cycle describing how a rock can change from igneous to sedimentary to metamorphic over time. इसमें उन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक रॉक जो है वो कॉन्स्टेंटली मुसलसल अपनी शेप चेंज करती रहती है, लेकिन उसको अपनी शेप चेंज करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और वो अपनी शेप कैसे कैसे चेंज करती है, यहाँ पे उन्होंने नीचे आपको साइकिल दिया हुआ है। उस साइकिल के ज़रिए उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो रॉक है वो चेंज होगी इग्नियस रॉक में, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक में जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक से फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक में जाएगी। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इग्नियस का मतलब आतिशदार होता है और सेडिमेंट्री का मतलब होता है कुदरती, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है जो जिसकी शेप चेंज हो सके। यहाँ पे अब हम इनका साइकिल देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आतिशफ़शा ज़मीन के नीचे से आतिशफ़शा एक लावा या मैग्मा निकलता है, ठीक है। फिर वो मैग्मा जब निकल के यहाँ पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। जब सेटल डाउन हो के तो इग्नियस रॉक में चेंज होता है। फिर इग्नियस रॉक जो है इसके छोटे छोटे पीसेज होते हैं, फिर ये सेटल डाउन होती है और ये सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाती है, और फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। ये 3 स्टेजेस से गुजरती है रॉक। एक कि सबसे पहले वो लावा जो है वो निकलता है, फिर वो इग्नियस रॉक में चेंज होता है, इग्नियस रॉक फिर नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होती है, सेडिमेंट्री रॉक फिर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होती है। इसका हम अब डिटेल नीचे उन्होंने बताई हुई है वो पढ़ते हैं। लार्वा और मैग्मा इज सेंट टू द अर्थ सरफेस बाय अ वोल्केनो। एक आतिशफ़शा, वोल्केनो कहते हैं आतिशफ़शा, एक आतिशफ़शा के ज़रिए ज़मीन के नीचे से उस लावा को या मैग्मा को बाहर निकाला जाता है। फिर क्या होता है, इट कूल्स एंड फॉर्म्स एन इग्नियस रॉक। जब ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होके तो यहाँ पे इग्नियस रॉक की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द वेदर आर अ रिवर विल स्लोली ब्रेक अप दिस रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। फिर जब मौसम ख़राब होता है, बारिशें वगैरह आती हैं, तो ये इस जो इग्नियस रॉक है, ये जो यहाँ पे जमा हुई होती है, ठंडी हुई होके यहाँ पे जमा हो जाती है, इसको बारिशें वगैरह आती हैं, इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती हैं, ठीक है। जब ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर एक और स्टेज आती है। Small pieces settle at bottom and harden over years and a sedimentary rock is formed. फिर ये जो छोटे छोटे पीस होते हैं ये सेटल हो जाते हैं, इनको सेटल होने में सालों लगते हैं और ये एक हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं। उस हार्ड फॉर्म को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कैसे चेंज होती है वो 4th स्टेप देखते हैं। Slowly this sedimentary rock will get covered with other rocks and end up deep in the earth crust. फिर क्या होता है, फिर ये वाली जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसमें उन्होंने आप लोगों को बोला है कि इसके ऊपर और भी बहुत सारी रॉक्स आ जाती हैं, और भी बहुत सारी रॉक्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं, और ये ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट के बहुत ही अंदर तक चली जाती है। जब ये अर्थ के बहुत ही अंदर तक चली जाए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो अगेन आतिशफ़शा की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से लावा की फॉर्म में बाहर आती है, और फिर वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होती है, और ये साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखें, व्हेन द प्रेशर एंड हीट गेट हाई इनफ, जब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जब वो ज़मीन के नीचे आ जाती है ना ये वाली रॉक सेडिमेंट्री रॉक, उसके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने से सेडिमेंट्री रॉक विल चेंज इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। ज़्यादा प्रेशर पड़ने से सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है एंड द साइकिल विल स्टार्ट ओवर अगेन। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से वोल्केनो की फॉर्म में ज़मीन से बाहर निकलती है, ठीक है, और साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट द वेदर आर अ रिवर विल स्लोली ब्रेक अप दिस रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। फिर जो वेदर या रिवर्स हैं, जब ये निकलती है यहाँ से वोल्केनो निकलता है, यहाँ पे आके वो इग्नियस रॉक की फॉर्म में ठंडा हो के तो इग्नियस रॉक की फॉर्म में आ जाता है। फिर बारिशें होती हैं, इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करती हैं, और ये अगेन सेडिमेंट्री, ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक में आ जाते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके ऊपर जब हाई प्रेशर पड़ता है वो ज़मीन के नीचे चली जाती है, जब हाई प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाती है, और ये अगेन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और यही आप लोगों का था
के लाइफ साइकिल, यही आप लोगों का था द रॉक साइकिल, ठीक है, रॉक का साइकिल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, व्हेन द प्रेशर एंड हीट गेट हाई इनफ, फिर दोबारा उन्होंने वही बात कर दिया है कि जब प्रेशर और हीट बढ़ती है ज़्यादा, सेडिमेंट्री रॉक किस में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में, एंड द साइकिल विल स्टार्ट ओवर अगेन, और दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आप लोग 4th क्लास में भी डिटेल से पढ़ के आए हैं। आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, यानी कि ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब हमारी अर्थ पे हज़ारों किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स, अगर फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें मिनरल्स की कि वो देखने में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कलर ETC, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उनकी हार्डनेस चेक करते हैं, उनका कलर देखते हैं। मिनरल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। मिनरल जो हैं उनको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है, एक को मेटालिक मिनरल्स कहते हैं और एक को नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ये आप लोगों ने 4th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मेटालिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स। जब नाम से जाहिर हो रहा है मेटालिक, जिनमें मेटल्स पाई जाएंगे, और नॉन मेटालिक जो मेटल्स के बगैर होंगे। तो मेटालिक मिनरल्स उनको कहते हैं जिनमें मेटल्स पाई जाती हैं। दीज मिनरल्स कैन बी मेल्टेड। अब मेटल को हम लोग जिस मर्जी शेप में लेके आ सकते हैं। मेटल जो है उनकी मेलाबिलिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम हाई प्रेशर वगैरह दे के जिस मर्जी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज मेटल्स कैन बी मेल्टेड टू ऑब्टेन न्यू शेप सच एज कॉपर। इनको हम मेल्ट करके कोई सी भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉपर है, कॉपर को हम लोग मेल्ट करके तो उससे कॉपर वायर्स बनाते हैं, जो बिजली वाली वायर्स नहीं होती। कॉपर वायर्स आर मेड आउट ऑफ मेल्टेड कॉपर। जो कॉपर वायर्स हैं ये कॉपर को मेल्ट करने से ही बनती हैं। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, जिनमें कोई भी मेटल नहीं पाई जाती, और इनको हम लोग कोई भी न्यू शेप नहीं दे सकते। दे डू नॉट गेट न्यू शेप ऑन मेल्टिंग। इनको मेल्ट करने से कोई भी न्यू शेप नहीं आ सकती। सच एज साल्ट, जैसा कि नमक है हमारे पास, नमक को हम लोग मेल्ट करें तो वो किसी भी न्यू शेप में नहीं आता। तो ये नॉन मेटालिक मिनरल की एग्जाम्पल है। However, there is an other type of minerals that is power resource minerals. इनके अलावा भी कुछ मिनरल्स की एग्जांपल है, उनको हम पावर रिसोर्स मिनरल्स कहते हैं, उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं। These minerals are briefly discussed here. नीचे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, वो मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है। उसमें आयरन ओर आ जाती है, इसमें कॉपर आ जाता है, क्रोमाइट आ जाता है। इससे हम लोग बहुत ही फ़ायदा, कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आयरन ओर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन आप लोगों को पता है लोहे को कहते हैं। आयरन ओर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री की तरक्की में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वीपन्स, कार्स, शिप्स, ETC। आप लोगों को पता है कि आयरन जो है, जितनी भी मशीन्स हैं वो आयरन से बनती हैं। मशीन्स के इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो आयरन से बनते हैं। वीपन जितने भी हथियार हैं, कार्स वगैरह, शिप्स वगैरह, सारे के साथ सब में आयरन यूज़ होता है। द बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ आयरन इज़ फाउंड इन कालाबाग। सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ से हासिल किया जाता है? कालाबाग से। आयरन obtained फ्रॉम चित्राल एंड नुकंडी इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। चित्राल और नुकंडी से जो आयरन हासिल किया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है। आवर आयरन फुलफिल्स ओनली 16% ऑफ आवर नीड्स। आयरन से हम तकरीबन 16% अपनी जो डिज़ायर्स हैं, 16% अपनी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी कर सकते हैं पूरी कंट्री में। अब नेक्स्ट है कॉपर। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक वायर्स। हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है कि कॉपर एक मेटल है, इसको हम लोग मेल्ट करके तो इससे कॉपर्स की वायर बनाते हैं, तो ये मोस्टली इलेक्ट्रिक वायर्स में ही इस्तेमाल होता है। इट्स रिजर्वायर आर फाउंड इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान एंड सैंडक, चागी एंड सम अदर प्लेसेस। ये सबसे ज़्यादा मतलब हम कॉपर को कहाँ से हासिल कर सकते हैं? बलोचिस्तान और सैंडक, चागी में, ठीक है। ये वाली प्लेसेस हैं जहाँ से हम लोग कॉपर को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोमाइट। इट इज़ यूज टू हार्ड स्टील फॉर ब्रिजेस एंड रेलवे कैरेजेस। अब क्रोमाइट जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हम स्टील को हार्ड करने के लिए। स्टील को हार्ड करके तो उसे ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, रेलवे कैरेजेस। अब ये जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह हैं और ब्रिजेस वगैरह हैं उनमें क्रोमाइट ही यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक इंजीनियरिंग टूल्स एंड स्टेनलेस स्टील। जितने भी इंजीनियरिंग टूल्स हैं वो भी क्रोमाइट से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है, जो बेदाग स्टील होती है, वो भी क्रोमाइट से बनती है। क्रोमाइट इज़ माइंड एट मुस्लिम बाग नियर कोयटा। अब क्रोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? ये मुस्लिम बाग में पाया जाता है जो कि कोयटा के करीब है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।